आपके अंदर जो बुद्धि है उसको प्रकाश करना ही एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, जो अपने अंदर है उसको प्रकाश करना किसी तरफ से। तो आप IAS बने, हमारा शुभेच्छा रहेगा, IPS बने, बस सिंगर बने, सब हमारा तुम्हारे मैंने साथ हमारा शुभेच्छा रहेगा, प्रार्थना रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे तुम ऐसा आदमी बनो जो तुम सबको उपकार कर सको। नहीं तो IAS होकर भी एकदम कष्टवत हो जाता है, कठोर हो जाता है। IPS हो जाता है तो मैंने कठोर हो जाता है, फीलिंग्स नहीं है तो क्या फायदा। इसलिए फीलिंग्स विथ फीलिंग्स यू बिकम IAS, ठीक है। और ये बहुत छोटा समझता है, छोटा है कुछ भी है। देखिए बड़ा एक रिक्शा है, इसका छोटा एक सीट था। इन लोग आप बहन का बहुत बधाई दे रहा है क्योंकि इतना शुरू किया है, बहुत आपका फीलिंग्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप करिए, हम क्योंकि है, हम कभी भी जरूरी पड़े हम आपको जिस प्रकार हमारा एज पर माई कैपेसिटी आई है आप करते रहिए। और धीरे धीरे संस्था को ऑर्गेनाइज करके आप आगे बढ़ाते रहिए। ब्लाइंड बॉयज एकेडमी एक बार कर लेंगे, जो लुइस जो किए थे वो अपने अंदर फील करते थे कि कैसे इन लोगों को उपकार किया जाए। आज ये लोग तो बहुत काम कर रहा है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में उनका तो काट दिया था, तो स्वामी जी को छवि लेकर वो इंस्पिरेशन लिया, बड़ौदा रामकृष्ण मिशन से लेकर उन्होंने ट्रैकिंग सीख के आज देखिए एवरेस्ट पे जाके ठाकुर माँ स्वामी जी का छवि बैठा है, साथ साथ झंडा उड़ा। उन्होंने यही बात बोली, आने का समय जो वापस आ रही थी ऑक्सीजन खत्म हो गया था। तो ऐसा संजोग है, जो उठने वाले एक थे उनका सिलेंडर पड़ा हुआ था, वो मर गया था। तो वो सिलेंडर लाके उनको लगा दिया गया, हुआ उतर आया। बोला वो भगवान उसी समय सोचे थे जब हम ट्रैक में पड़ा हुआ था, जब 26 घंटा पड़ा हुआ था, जब मरी नहीं, अभी भी मरेंगे नहीं, इतना हिम्मत था। तो अरुणिमा सिन्हा आप पढ़िएगा, और हम कृष्ण मिशन से बहुत अच्छा है। तो अब बहुत अच्छा लगा। और इस बार हम वहाँ नहीं जाके कर पाया, अगर अगले बार होगा तो बड़ा करके टाइम रख के कीजिएगा तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे, वहाँ हम व्यवस्था कर देंगे सब कुछ। इस बार कोरोना के चलते हमारा भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए बहुत दुखित भी है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं जहाँ होगा हम चल जाएंगे, लेकिन इस बार हमको छोड़ दीजिए। तो अगले बार अगर होगा तो आप लोग ले जाइएगा, हम व्यवस्था करेंगे। और आपको जो भी है, और जो भी इसको मैंने आगे बढ़ने के लिए जितना करना है, कुछ भी करना है, कहीं गाइडलाइन देना है, कोई आपको गाइडेंस कहाँ होता है, हम लोग को सेलिब्रेट तो जो है वो जो विकलांग हो जाता है, एकदम पैरालिसिस है, वो हैदराबाद वाइजैक में हम लोग को काम होता है। इस पर विभिन्न जगह पर रामकृष्ण मिशन का नेट देख लीजिएगा, देख के जहाँ जहाँ ये लोग काम होता है वहाँ से उस सलाह लेकर आप लोग आगे बढ़ाइए। हम है, लेकिन बढ़िया से करना है, नहीं तो हाफ हार्टेडली कोनो काम सक्सेसफुल नहीं होता। विथ फुल हार्ट आपको करना है, कुछ भी कीजिए, छोटा काम कीजिए, बड़ा कीजिए, छोटा रूप में कीजिए। काम तो छोटा कुछ नहीं है, लेकिन छोटा आकार में कीजिएगा, फिर भी विथ फुल हार्ट कीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन जब स्वामी विवेकानंद 1897 में शुरू किया था, कहाँ किया था, एक टूटा हुआ घर में, आज पूरा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो क्यों नहीं होगा। आप लोग साथ साथ हिम्मत रखिए और मैंने सतता रखिए और फुल हार्ट फुल कोऑपरेशन दीजिए, देखिए बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमारा बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। एक हो दो हो हमारा उसमें कर देना, हम लोग चाहे क्वालिटी। इनका स्कूल में भी हम गया है, ये भी स्कूल किया है, विद्याधर स्कूल में। अब जब जरूरी पड़ा जहाँ बोले हम गए हैं, और इस प्रकार हम सहायता किया है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग काम कीजिए। अगर जितना मैंने रामकृष्ण मिशन का तरफ से जिस प्रकार करना उचित होगा हम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी और AISF के पूर्व छात्र नेता रह चुके गुड्डू सर लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पे अपनी बातों को रखें और हमें मार्गदर्शन दे सकें। गुड्डू सर।
आदरणीय रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी विवेकानंद महाराज जी, यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक किरण सागर जी, अमित नारायण जी और यहाँ उपस्थित बाकी सभी सम्मानित सदस्यगण। लुई ब्रेल की जयंती का आयोजन भले ही छोटे ही स्तर पर हुआ है, लेकिन काफ़ी यह सराहनीय प्रयास है। दरअसल समाज में जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, सभी की अपनी अपनी क्षमता और योग्यता होती है और सभी अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर समाज में अपना योगदान करते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को जो है कम करके नहीं आंकना चाहिए। लुई ब्रेल ने यह बात जो है प्रमाणित करने का प्रयास किया कि जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है वह भी समाज के लिए उपयोगी हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं और अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर उन्होंने ब्रेल लिपि की आविष्कार किया उन्होंने और उसके बदौलत आज जो समाज के वैसे लोग हैं जिन्हें जन्म से ही नेत्र नहीं है, फिर भी वह पढ़ सकते हैं और समाज को ज्ञान दे सकते हैं और दे रहे हैं। इसके उदाहरण अपने छपरा में और बिहार में बहुत सारे लोग हैं। छपरा में नेत्रहीन विद्यालय, नेत्रहीन सेवा सदन का संचालन होता है। वहाँ पर बहुत सारे वैसे छात्र और शिक्षक हैं जिनसे हमारी पिछले करीब 2.5 दशक से लगातार मुलाकात होती है और वह लोग भले ही हमें नहीं देख सकते हैं, इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को एक अच्छी सोच, एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं लुई ब्रेल साहब को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। विद्यासागर विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर चुन्नू सर अपनी बातों को रखें। और मंच के विराजमान रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी अति देवानंद जी महाराज, प्रोफेसर वाल्मीकि सर, संस्था के सम्मानित सभी सदस्यगण, आज हम लोग लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए और उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। इनसे हम लोग को सीख ये लेना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार जाते हैं तो कोई काम को नहीं कर सकते, अगर मन से नहीं हारते हैं तो किसी भी काम को कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। लुईस ब्रेल के पास देखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वो जो अंदर से आत्मा में उनको भगवान प्रेरणा देते थे, उसी के द्वारा उन्होंने काम किया और उन्होंने ब्रेल लिपि की शुरुआत की और ब्रेल लिपि जो है आज प्रचलित हो गया। तो सारी चीज़ें जो है हमारे आत्मा में परमात्मा का निर्देश आता है, उसके हम लोग निर्देश को सुने, समझें और उसके मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें, जीवन में हम लोग कामयाबी पाते हैं। तो यही चीज़ साबित करता है लुईस ब्रेल की चीज़ में कि हमारे आत्मा में जो है प्रेरणा हमेशा परमात्मा देते रहता है। बस उसके बताए पद चिन्हों पर हम लोग को जो प्रेरणा देता है वैसे हम लोग करते चलें तो जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। दिव्यांगता जो है कोई आरे नहीं आता है, सारा चीज़ जो है मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। जैसा कि चुन्नू सर ने बताया लुई ब्रेल को, उनके व्यक्तित्व को जिस तरह से, क्योंकि वो दिव्यांग थे तो दिव्यांगता आरे हाथों नहीं आया, उन्होंने एक थॉट्स दिया, उन्हीं के ब्रेल लिपि दिया, उसी के आधार पे आज दिव्यांगता को एक तरह से हम लोग पराजित कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। इसलिए अपनी क्षमता योग्यता को बढ़ाने का श्रेय बौद्धिक स्तर पे अगर कोई देने का काम किया है दिव्यांगों के लिए तो लुई ब्रेल से बड़ा उदाहरण कोई दुनिया में नहीं है। आज उन्हीं के जन्म दिवस के पुनीत अवसर पे हम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। महाराज जी हैं, गुड्डू सर हैं,